सर, आज कमेटी का इजलास था जिसमें आपने एक इशू उठाया कि कराची का प्रोजेक्ट जो है वो शाहराह भुट्टो ताख़ीर का शिकार है और इसकी ताख़ीर के बायस 26 अरब से जो बढ़ती हुई उसकी कॉस्ट है वो 68 अरब रुपये तक पहुंच गई है। हम देखते हैं कि कराची के अक्सर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसी तरह ताख़ीर का शिकार होते हैं, तो क्या वजूहात हैं, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंतज़ामिया के लोग हैं या सिंध हुकूमत के लोग हैं वो ये बयान करते हैं कि उनके पास फंड सफिशेंट मौजूद नहीं होते। उनका आर्गूमेंट ये है, लेकिन इसके बरखिलाफ मैं ये समझता हूँ उनके पास सारे सफिशेंट फंड मुहैया किए जाते हैं, होते हैं। ये डेलिबरेट डिलेज हैं। आप देखिए, बीआरटी का मंसूबा है, रेड लाइन, येलो लाइन, जितनी लाइंस हैं सबके अंदर ये हो रहा है, K4 के अंदर ये हो रहा है। आप उठा लें जो कराची का प्रोजेक्ट है, यू नेम इट, उन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर सालों की बददियानती शामिल हाल है। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज आपकी कमेटी का बड़ा भरपूर इजलास हुआ है, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, मैंने भी प्रोसीडिंग देखी और आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, स्पेशली जो शाहराह भुट्टो की बात की है। साहब, अगर पीपल्स पार्टी का एक सिग्नेचर इसका प्रोजेक्ट है, फेडरल हुकूमत इसको फंडिंग कर रही है और इट्स ए मैसिव इंकशाफ के 26 अरब से वो 68 अरब तक पहुंच गया है। तो ये आप समझते हैं फेडरल हुकूमत, जी वो कह रहे हैं जी फेडरल हुकूमत पैसे कम देती है। अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है वो प्रोजेक्ट। तो और उसमें बहुत सी खराबियां वैसे उसके अंदर, उसकी बुनियादों के अंदर रखी गई हैं। वो क्या है सर? एक प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है वो, मैं आपको ये नहीं कहता कि वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है। वो कराची को आउटर लिंक के लिए बेहतरीन मैं समझता हूँ कि वो रास्ता बनाया गया है। तो सर, आपने कहा उसकी बुनियाद में खराबियां हैं, तो क्या खराबियां हैं? क्योंकि वो तो कह रहे थे जनाब के वो बनते बनते 3-4 मरतबा वो टूट फूट का शिकार हो चुका है। हर बारिश में वो टूट जाता है, कहीं ना कहीं से दब जाता है, उसके अंदर मसाइल पैदा हो जाते हैं और उस पर ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। ऐसा 2-3 मरतबा हो चुका है। आप इसमें किसकी गलती समझते हैं? उसके ऊपर ट्रैवल करें जी, आप इसमें किसकी समझते हैं सर के ये फेडरल हुकूमत की है या प्रोविंशियल हुकूमत उसको फेडरल हुकूमत के साथ इस मामले को ये कंसिस्टेंटली उठाती नहीं है या फेडरल हुकूमत पैसे नहीं देती? आपके नज़दीक इसकी क्या वजूहत हैं सर? आप तो खुद कराची से हैं और आपने आज बड़ी अच्छी दर्दमदाना गुफ्तगू की है सर कराची के हवाले से। देखिए, कराची के हवाले से आप उठा लीजिए K4 का मंसूबा जी, आप उठा लीजिए अपने ये सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जी, आप उठा लीजिए इसके बाद ये बीआरटी का मंसूबा, आप इसके येलो लाइन, रेड लाइन, ये जो कुछ भी कहते हैं, ये तमाम लाइंस के मंसूबे उठा लीजिए। हर मंसूबा, ये यूनिवर्सिटी रोड का मंसूबा उठा लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मंसूबा तकमील के मराहल तक कराची का नहीं पहुँचता। उसमें ऐसे मसाइल पैदा होते हैं जिसमें सबसे बड़ा मसला फंडिंग का गलत इस्तेमाल है। फंड्स का गलत इस्तेमाल सबसे अहम मसला है, उसकी कोई रोकथाम ही नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ऑडिट रिपोर्ट्स अगर आप उठाएंगे, इसके ऊपर ऑडिट पैरास आप उठाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है कराची के साथ। तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको समझते हैं? फेडरल हुकूमत, प्लानिंग डिवीजन वाले जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, या कोई और डिपार्टमेंट है जो इसका पेरेंट, इसका एग्जीक्यूशन? तो देखिए, जिम्मेदार तो नहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी उनके पास है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने सियासी वजूहात की बिना पर आंखें बंद कर रखी हुई हैं। उनकी आंखें बंद हैं फेडरल गवर्नमेंट की। तो सर, प्रोविंशियल हुकूमत के लोग ये कहते हैं कि जितनी फंडिंग मांगी जाती है पीएसडीपी के लिए या अप्रूवल मांगी जाती है उसके मुताबिक उनको रिलीजेज नहीं हो रही। मेरा ख्याल आज यही बात वहां पे भी हो रही थी आपकी कमेटी इजलास में। सर जी, आप दोबारा बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? सर, मैंने कहा कि बाज़ प्रोविंशियल हुकूमत का ये स्टांस होता है कि हमें जितनी रकम चाहिए इस मंसूबे के लिए, वो ईयरली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए,
वो रिलीजेस जो है फेडरल हुकूमत नहीं करती, जिसकी वजह से डिले होती है और एस्केलेशन कास्ट बढ़ती रहती है। देखिए, डिले आप K4 का मंसूबा उठा लीजिए। जी आज 18 साल तो ये पानी का मसला है कराची की, पानी बिलख रहा है, कराची बिलख रहा है पानी के लिए। ये कहते हैं कि हब कैनाल बना दिए, आप हब कैनाल का जाके हशर देखिए, वहाँ अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए हैं। आप कराची के पानी के मसले पे सिर्फ एक ही बात है कि सिंध गवर्नमेंट पुष्पनाह है टैंकर माफिया की। उसने टैंकर माफिया की पुष्पनाही के अंदर कराची को प्यासा रखा हुआ है। तो सर और जी किसी सूरत के अंदर वो ये टैंकर माफिया से अपनी बरियत नहीं करवा सकते। आप उठा लीजिए, DHA को उठा लीजिए, आप बताइए DHA इतना डेवलप्ड एरिया है कराची का और वहाँ पानी नहीं है जनाब, वहाँ टैंकर से पानी आता है। कराची के जिस इलाके के अंदर लोग एफोर्ड कर सकते हैं पानी को टैंकर के जरिए से, वो कोई एरिया हो कराची का, उसमें टैंकर ही चलता है, लाइन से पानी नहीं आता। तो सर लोग एफोर्ड कर सकते हैं, वहां पे करते हैं बेचारे और वो पानी लेते हैं, खरीदते हैं। मैं तो आपको क्या बताऊं, ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि एक बहुत ही क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल फैमिली के एक मेंबर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने फोन किया कि हफीज भाई ये पानी किसी सूरत के अंदर एक टैंकर भेज दे, मुझे तो 26,000 रुपए का भी टैंकर नहीं मिल रहा। कराची की सर जो हालत वो हुकूमत में दे, मतलब जो हुकूमत में थे वो आपको फोन कर रहे हैं कि आप कोई मुझे टैंकर ले दें, मैं अरेंज नहीं कर, क्योंकि ऐसा था वो टैंकर इस वजह से कि मैं टैंकर वालों जहाँ टैंकर वाले हैं वो हाइडेंट्स जो है ना सबसे ज्यादा में साइट एरिया के साथ चलते हैं जी। साइट एरिया का मैं MPA भी था, MNA भी हूँ, तो वहां से पानी कम से कम हासिल करना आसान है, वहीं पे सारे हाइडेंट्स हैं। तो आपने मतलब उनको मालूम था कि हफीज साहब का इन्फ्लुएंस भी है और वो फौरन मतलब किसी को कहेंगे तो पैसे तो देने पे तैयार थे, लेकिन बात ये पानी नहीं मिल रहा था और डिफेंस के लोग थे, डिफेंस में ये होता है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियन ने एक अलायंस बनाया हुआ है पैसे कमाने का, कि जितना डिले होता जाएगा प्रोजेक्ट, एस्केलेशन कास्ट बढ़ती जाएगी, कंट्रैक्टर, बिल्डर्स, ठेकेदार, ब्यूरोक्रेट, कोई पॉलिटिशियन, ये मिल मिला के सारा काम चल रहा है। कहाँ 26 बिलियन, कहाँ 68 बिलियन, एक सड़क, एक शहरा पे लग गया सर, और अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि एक प्रोजेक्ट नहीं है ना जी, एक प्रोजेक्ट नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, मैं प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था कराची से, शर्जील मेमन साहब ने ये कमिटमेंट किया, ये जापान के कौंसल जनरल ने मुझे और मेरे साथी एक MPA को इनवाइट किया कि आप कराची के MPAs हैं, आप हुकूमत पे ये प्रेशर डालें कि ये सर्कुलर रेलवे हम स्टार्ट कर ले। उन्होंने कहा सिर्फ हमारी शर्त है कि हम ये $300 मिलियन ला रहे हैं, हम ये खुद खर्च करेंगे। जापानी कौंसल जनरल ने हमें इनवाइट किया, उसके बाद उसने अपने एम्बेसडर से हमारी मीटिंग करवाई, ये इशू रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने, और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस शर्जील मेमन साहब ने ये कमिट किया कि वो इस काम को स्टार्ट करेंगे, और आज तक कहीं और लग गया, कहीं और चला गया, इस मुल्क से चला गया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को ही डंप कर दिया जापानी गवर्नमेंट पे। आप बताइए, अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो कराची का काम है वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया जा रहा है और वो काम किया जा रहा है। जो भी कराची का काम है, अब किसी भी प्रोजेक्ट को डालें, ये कह रहे हैं BRT है, वो है, या ये कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, ऐसे काम तमाम के तमाम वर्ल्ड बैंक के कर्जों से हो रहे हैं और कराची उसका कर्जा अदा करेगा वक्त के साथ साथ। तो जो उनको वो हिस्सा मिलता है, NFC का हिस्सा शेयर मिलता है सर, सिंध को मिलता है, तो उसमें से कोई प्रोजेक्ट्स नहीं लॉन्च किए जाते डेवलपमेंट के? वो सिंध में हूँ या कराची में हूँ, सारा लोन पे चल रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मैं बताऊं, कराची का जो हक है, मैं समझता हूं उसका 10% भी उसको नहीं मिलता। अब लेवी है वो नहीं मिलती, यहाँ पर आप उठा लीजिए कि आप सिर्फ इतना सा उठा लीजिए कि अभी मैंने एक
एनालिसिस सुना जिसमें ये था कि कराची में पर हेड 250 रुपए सालाना मिल रहे हैं KMC को कराची चलाने के लिए पर पर्सन। और इसी तरीके से अगर आप जाएंगे बॉम्बे पे तो वहाँ पे 14,000 से ऊपर पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तानी रुपए में। इसी तरीके से आप जाएंगे कोलालमपुर में तो वहाँ पे भी ये इसी किस्म का फिगर है कि वो हज़ारों के अंदर है और कराची के पर पर्सन 250 रुपए के हिसाब से KMC को पैसे मिलते हैं। और KMC को जो पैसे मिलते हैं फिर कहाँ जाते हैं ये भी हमें नहीं पता। वो 250 भी कराची की जो आप हालत देखिए, कराची इस वक्त मैं समझता हूँ रहने के काबिल, लोग कहते हैं जगह नहीं है। जो मेरे अभी एक अजीज़ टेक्सास से आए, उन्होंने 2 दिन कराची में गुजारे, मुझसे कहने लगे कि कैसे तुम लोग यहाँ पे गुजारा करते हो। अच्छा, हकीकत हाल है।